दोस्तों, आप भी पशु परिसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 2024 और आपका भी लक्ष्य है कि इस बार पशु परिसर बन के ही रहना। और तो आज मैं डी पार्ट के लिए एक 50 क्वेश्चन की क्लास लेकर आया हूँ। तो आप इस 50 क्वेश्चन यही एग्ज़ाम की तरफ से एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है गलत वर्षों में, तो आपको मैं 50 क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चंस कर MCQ करा के बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप भी क्लास को पूरी देखिए। तो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पशु परिसर भर्ती और आपका भी सपना है कि इस साल पशु परिसर भर्ती में सिलेक्शन लेने का और इस साल नौकरी करने का, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास तो मैं हर रोज़ एक क्लास लेकर आता हूँ, तो वो आपके पास ज़रूर आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन एक है कि एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, कि क्या नाम है, कि केमिकलस बैक्टीरियनस है, केमिकलस डोमेडोरियस है, या कैपरा हिरकस है, या ए व बी दोनों है। तो आपको इसमें से कौन सा है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी आंसर एकदम करेक्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NABGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्ल पंजीकृत है। तो ऊँटों के NABGR के अनुसार कितनी पंजीकृत हैं, तो 12 है या 19 है या 37 है या 9 है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डी, तो 9 है। इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु को पालन पोषण व अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सी राइट रहता है, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है कि किसके बकरी के मांस को क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, हिरण के मांस को क्या कहते हैं और भैंस के मांस को क्या कहते हैं। तो ये आपको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन हमको अटेंड करने पड़ते हैं। तो इसके बाद हम मिलान करते हैं। भैंस के मांस को बफन कहते हैं, इसको बकरी के मांस को चैवन कहते हैं, भेड़ के मांस को बटन कहते हैं और हिरण के मांस को वेनिसन कहते हैं। तो हमको ऐसे सुमेलित क्वेश्चन में इतनी तैयारी करनी है कि तैयारी MCQ की देखकर ही एग्ज़ाम में पता चल जाएगी किसका कौन सा राइट है करेक्ट है। ऐसी तैयारी करें और सिलेक्शन पाएँ। तो आपको हर रोज़ मैं इसी तरह की क्लास लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। ए है बंध्याकरण, बी है गर्भकाल, सी है गर्भधारण और डी है प्रीमार्टी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बी। इसका बी राइट हो जाएगा। एकदम गर्भकाल कहा जाता है कि मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव के बीच के समय के अंतराल को गर्भकाल कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है ऊँट में आमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। तो ऊँट के आमाशय में रेटिकुलम भाग अनुपस्थित होता है, या रूमन होता है, या ओमेजम होता है, या ओमेजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। ओमेजन भाग ऊँट में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ये भी ऐसे सुमेलित करना है कि पशु में कौन से मध्यचक्र की अवधि कितनी होती है और किस में कितनी होती है। तो उसको ऊँटनी की 23 होती है, गाय की 21 होती है, भेड़ की 16, 17 और 20 होती है। तो ये आपको देख के सुमेलित करना और इसमें राइट कर देना है। तो मैंने सुमेलित कर दिया और इसमें राइट कर देना आप। तो रुमंती पशुओं में अस्थायी धातुओं की कुल संख्या होती है। रुमंती पशुओं में अस्थायी धातुओं की संख्या कितनी होती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 32 होती हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। गोवंश में गूदे का सामान्य तापमान कितना होता है, तो गोवंश गूदे में सामान्य तापमान बी 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 38 डिग्री सी सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन मुर्गी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, कि मुर्गी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मुर्गी में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। मुर्गी में 32 नहीं, मुर्गी में दांत होते ही नहीं है। मुर्गी में दांत होते ही नहीं है कि मुर्गी में डी, कि मुर्गी में कोई दांत नहीं होता। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें मुर्गी में कुछ दांत नहीं होते। अगला क्वेश्चन है ये पशु का नाम शरीर में हड्डियाँ, किसमें कौन से पशु में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो उसके बाद इसमें कौन से, तो सूअर में 276, उसके बाद मुर्गे में 167 और घोड़े में होती है 200 और गाय में 208 हड्डी
होती है, तो ये सही सुमेलित हो गया। मुर्गी में सामान्य तापमान कितना होता है? मुर्गी में सामान्य तापमान होता है वो 107 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाय व भैंस का औसतन जीवन काल, गाय व भैंस कितने साल तक जीवित रह सकती है? तो गाय व 20 साल, तो उसका सही आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? कैपरा हिरकस वैज्ञानिक किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? ये सारे वैज्ञानिक नाम आपको याद कर देने, एग्जाम के देखते ही तुरंत पता चल जाए कि इसका आंसर ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? भेड़ के वयस्क मादा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सी, ईव कहते हैं। ईव, वयस्क मादा को ईव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बकरी में समागम की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो बकरी में समागम की प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। सर्विंग कहते हैं, सर्विंग। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कि पशु और नवजात बच्चा, तो किसके पशु को क्या कहा जाता है? तो गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? कॉप कहते हैं। भेड़ के बच्चे को लैम कहते हैं। बकरी के बच्चे को स्किड कहते हैं और सूअर के पिगलेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? तो भेड़ के समूह को फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक कहते हैं। फाउल में वयस्क नर को क्या कहते हैं? फाउल में वयस्क नर को कॉक कहते हैं। डी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुअर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सुअर में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु और प्रसव क्रिया। भेड़ को प्रसव क्रिया क्या कहते हैं? तो लेइंग मुर्गी को कहते हैं, भेड़ इसको कहते हैं और सर्विंग भैंस को कहते हैं और घोड़ी को फॉलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो घोड़े के समूह को पैक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, और पैक कहा जाता है। घोड़े को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसको डी कहा जाता है, अस्तबल कहा जाता है, कि घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है। इसके बाद है, पशु गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है पशु में, और किस में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो घोड़े में गुणसूत्र 64 होते हैं, मुर्गी में 78 होते, भेड़ में 54 होते और गाय में 67 होते। तो इसका इस प्रकार से मिलान करना है। फाउल में बंध्याकर नर को क्या कहते हैं? तो फाउल में बंध्याकर नर को कहते हैं फाउल में बंध्याकर नर को क्या कहते हैं? तो कैपॉन कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन क्यों, क्योंकि इसमें असत्य कथन को ढूंढना है। तो घोड़ी में जवान मादा को फीली कहते हैं, राइट कहते हैं। सुअरी में जवान मादा को गिल्ट कहते हैं, राइट कहते हैं। बकरी में जवान मादा को कोल्टन नहीं कहते, ये गलत है। सी इसका गलत है, इसका सही सी गलत है। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं केज कहते हैं, तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद वैज्ञानिक नाम जो है, किसके नाम वैज्ञानिक नाम है? भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस है, इसका डी हो जाएगा। भेड़ का नाम क्या? ओविसेरिस। घोड़ी का नाम क्या? इक्वेस। सुअर का सस डोमेस्टिकस। स्वेब बफेलो व रिवर बफेलो में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो उसमें 48 और 50, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भैंस में स्ट्रेस की अवधि कितनी होती है? तो भैंस में स्ट्रेस की अवधि 21 दिन की होती है, 21 दिन की, उसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने का है कि गाय बकरी का गर्भकाल तो 150 दिन 55 दिन होता है, सूअरी का 114 दिन होता है, भैंस का 330 और गाय का 280, इस प्रकार मिलान करना है। घोड़ी को नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? घोड़ी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? तो उसे नवजात बच्चे को फॉल कहते हैं, डी इसका राइट हो जाएगा। इसका सही कौन सा होगा? इसका सही होगा इसका सही, एक मिनट इसका सही हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? अगला क्वेश्चन से 40,
इसके बाद गाय में स्ट्रेस की अवधि 21 दिन होती है। बकरी में वैश्वानर को नोइडा कहते हैं, विडर कहते हैं। इसके बाद डी राइट हो जाएगा, डी एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद ये सुमेलित करना है कि NABGS में पंजीकृत नस्लें कितनी कितनी है। तो भैंस की कितनी है, गाय की तो 53 है, बकरी की गाय की 53, बकरी की है 37 और भैंस की 20 और भेड़ की 44। इस प्रकार नस्लें पंजीकृत। इसके बाद 42वां क्वेश्चन से गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिपर क्या है, गाय की जवान मादा को हिपर कहा जाता है, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार इसकी तो डी हो जाएगा, 212 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से मादा पशु को प्रजनन के 2 से 3 सप्ताह पूर्व तो उसे फ्लशिंग कहते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेलीपेट का उदाहरण नहीं है तो वो उदाहरण नहीं है, बी गाय नहीं है। सेलीपेट बकलिंग है, इसकी बकलिंग है बकरियों के वयस्क नर को, बकरियों को जवान नर को, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये मिलान करना, ये डॉकिंग कहलाता है। ये छोटे पशुओं में, ये बड़े पशुओं में डाउन को ऐसी का जो दूध नहीं देती, इस प्रकार मिलान करना। ऐसी मादा जो पशु जिसने प्रथम गर्भित होकर पहले जन्म दिया उसे प्रीमिपेरस कहते हैं, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से भेड़ व बकरी को रखने के स्थान को क्या कहते हैं, तो भेड़ व बकरी के स्थान को पेन कहते हैं, डी। तो आपको ये 50 क्वेश्चनों की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना। मैंने एक से सटीक आंसर रोज़ ऐसी क्लास लेकर आता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और तो मेरी क्लास जो आपके पास सर्वप्रथम आ जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब लाइक कर देना।